कहे चतुरानन को सुख विष्णु कहे सुख तुलसीदास विचार कहे जीव दुखारी हरि भजन बिना सब कोई सुखी नहीं। राम का दास कभी नहीं होता उदास। देखो जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है कि यार धनवान कितना सुखी है कि नहीं? और धनवान सोचता है बोले भैया देखो राजा कितना सुखी होगा, उसके पास तो अथाह है। और राजा सोचता बोले महाराज सुखी। महाराज सोचते बोले इंद्र सुखी है, स्वर्ग के राजा है, हम तो इधर के ही राजा महाराजा है। इंद्र कहते हैं चतुरानन ब्रह्मा जी कितने सुखी हैं। और भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं सुख तो वास्तव में भगवान नारायण के हैं, ठाट तो उनके हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? बस जो प्रभु के शरण में है ना। एक यहाँ पे एक पंजाबी भजन है ना, गाते हैं, वैसे पूरा नहीं गाऊंगा, समय नहीं है। बह बहरे मौज फकीरा दे, बह बहरे मौज फकीरा, बह बहरे मौज फकीरा दे, बह बहरे मौज फकीरा। कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी लपट ले कीरा दे, बह बहरे मौज फकीरा, बह बहरे मौज फकीरा। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। हे पिताजी अगर आपको सुखी होना है तो भगवान के चरणों के शरण में जाओ, उसमें सुख है, आनंद है। बाकी दोनों भटकोगे दुख के अलावा कुछ नहीं है, सुखी कहीं नहीं हो सकता। उपदेश दिया मुंच ज्ञान प्रजारूपम मोहते नरके गति। पिताजी आप कहते हो बेटे ने साथ नहीं दिया, बेटी ने साथ नहीं दिया, पड़ोसी ने साथ नहीं दिया, रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, कौन किसका साथ देता है बोलो? या गोकर्ण जी महाराज कह रहे पिताजी से, बोले कोई साथ देता है? बोले नहीं देता। देखो पिताजी औरों की क्या छोड़ो, ये आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता है। एक समय ऐसा आता है कि आपका मन करता है पहाड़ी चढ़ने को, पर ये पैर कहते हैं बोले बेटा मैं नहीं जा सकता। हाँ? देखना चाहती हैं आंखें बढ़िया बढ़िया, परंतु मन देखना चाहता है पर आंखें कहती है बस बहुत देख लिया, अब बस अब मेरे बस की बात नहीं दिखाऊंगा। तुम जबरदस्ती नहीं कह सकते नहीं मैं तो देखूंगी। देहस्थिमान रुधिरे जाया सुता दिशु सदा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा। हे पिताजी सबके ममता त्याग बटो, सबकी ममता त्याग बटो, सबकी ममता उस ममता जो जिस मन में ममता भरी हुई है, उस ममता भरी हुई मन को ही ले जाकर के भगवान के चरणों में बांध दो बस। अब तभी आपको सुख मिलेगा, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो दुख आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए पिताजी दुखी मत हो। देखो बहुत दुख सह लिया, कितना ऐसे दुखी दुखी कब तक रहो। धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। पिताजी अब धर्म का भजन करो, लोग धर्म के पचड़े जितने आपने निभाने थे निभा लिए, बहुत है। देखो जी एक होता है लोक धर्म, एक होता है परम धर्म, है ना। लोक धर्म मैं बेटा हूं,
मैं बेटा हूं तो बेटे का कर्तव्य है ना, माता पिता के प्रति। उधर से आते समय हमारे भूषण भैया उधर ही पहुंच गए थे, तभी में जम्मू तभी में रेलवे स्टेशन आए। हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके घर में थोड़ा रुके तो वहां पे बुजुर्ग माता जी हैं, तो भैया ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अगर बुजुर्ग घर में है, उनकी सेवा बढ़िया तरीके से आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, मंदिर में जाओ चले जाओ। बहुत गहरी बात है। हमारे घरों में अगर बुजुर्ग तड़प रहे हैं, पानी के लिए प्यासे हैं, और हम जाकर के महादेव बाबा के ऊपर लोटा लुढ़काते रहेंगे, फायदा होने वाला नहीं है। अपने कर्तव्य को, अपने जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। ये लौकिक धर्म है, ये लोक धर्म है। हम बेटा है, हम पति है, हम पुत्र है, हमारा कर्तव्य अपने अपने स्थान पर है, उस दायित्व की पूर्ति हमको करनी पड़ेगी, नहीं तो हम पापी हैं। बूढ़े माता पिता दुख पा रहे हैं और बेटे ने क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ करके सन्यासी वस्त्र पहन करके बूढ़े माँ बाप को मरने पे छोड़ दिया। जीवन भर एक पैर पर खड़ा होकर के भजन करेगा तो भी नरक जाएगा। पुत्रस्य परमो धर्मो पितृद्वार समो नहीं। जब माता पिता भगवत धाम चले जाए, खूब जाओ, मठ के महंत बनो, कुछ भी करो, किसने रोका है आपको? प्रथम जिम्मेवारी से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। हाँ, यहाँ तो झाड़ दो, भगवान का संविधान ऐसा है, वहां नहीं झाड़ सकते। यहाँ तो मूर्ख बना दो सबको क्यों नहीं? तो अपनी जिम्मेवारी, जो अपनी जिम्मेवारी है, अपना दायित्व है। सज्जनों, मैं बार बार कहता हूँ, देखो, हमें कोई भी कार्य प्राप्त हुआ है तो वो हमने प्राप्त नहीं किया, वो भगवान ने हमको दिया है। वो भगवान ने, मानो आपके लिए वो सेवा प्रदान की है। आपके घर में बूढ़ी मैया है तो आपने मैया की सेवा करने के लिए भगवान ने जिम्मेवारी आपको दिया है, करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो पाओगे, चाहे कितना भजन कर लो। इसलिए ये लौकिक धर्म है। लौकिक धर्म का निर्वाह परम नितांत आवश्यक है। और यहां पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिताश्री को उपदेश दे रहे हैं। सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी, अब आप लौकिक धर्म से निवृत्त हो गए, है ना? अब लौकिक धर्म आपके माता पिता नहीं है, अब आप पिता हो, हमारे पिता हो आप। अब आप ये प्रपंच में मत पड़ो, आप तो भजन करो, आपकी जो भी सेवा है हम करेंगे। अब आपका धर्म क्या है? आपका धर्म अब पारलौकिक भजन, भगवत भजन, पारलौकिक धर्म का संग्रह करना ही आपका कर्तव्य है। पिताजी, अब आपने बहुत कष्ट सहा, हमको पढ़ाया लिखाया, हमको योग्य बनाया, रहने के लिए घर बना दिया, सब कुछ आपने अपने लौकिक धर्म का पालन बखूबी किया। अब आप लोक धर्म में संग्रह करने मत लगो। अब कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, चक्कर में मत पड़ो। आप केवल पारलौकिक धर्म जो है ना, परम धर्म का संग्रह करो। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्नस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम विवत्तम। हे पिताजी, अब आप किसी के गुण को भी मत देखो, दोष को भी मत देखो। गुण है उसके पास ठीक है, दोष उसके पास ठीक है। गुण को भी देखोगे तो उससे आसक्ति हो जाएगी, और दोष को देखोगे तो आप उससे घृणा करने लगोगे। इसलिए आप सम रहो, न तो दोष को देखो न गुण को देखो। कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, है ना? कोई और नहीं, सब अपने, सब पर है। इस भाव के साथ में भगवान का भजन करो पिताजी, इसी में सार्थकता है। दिव्य उपदेश दिया है, बड़ा प्यारा भजन है, गुनगुनाते हैं। भजले
भजले प्राणी रे अनजानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अनजानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है प्यार खेल में, प्यार खेल में। चल सिखाया तेरी उलझी है विषयों की बेल में, आह बेल में। ओ सुत और तारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा तो भटक रहा है, वृथा तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अनजानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक